कामयाबी के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक होती है। एकाग्रता से 3 फायदे मिलते हैं। पहला, शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरा, धैर्य जागता है। तीसरा, शक्ति और धैर्य के परिणाम में हम साहसी हो जाते हैं। गौतम बुद्ध बताते हैं कि हम अपने आप को कामयाबी के शिखर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमारा मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है, और मन में जब तक अशांति रहेगी, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में किस तरह कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, चलिए इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक इंसान महात्मा बुद्ध के पास गया और वह महात्मा बुद्ध से कहा कि महाराज, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, कृपया करके मुझे बताइए कि मैं अपने मन को शांत कैसे करूं, अब मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूं। उस इंसान की बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, इंसान को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जो मैं तुम्हें आज इस कहानी के माध्यम से 5 चरणों में बताऊंगा, जिससे तुम अपने मन को शांत करके सफलता प्राप्त कर पाओगे। उस इंसान ने महात्मा बुद्ध से कहा, महाराज, कृपया मुझे पहले चरण के बारे में बताइए। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने भी मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। मन इंसान को कई तरह के व्यर्थ के लालच में फंसा कर रखता है, जिसके कारण इंसान अशांत रहता है। फिर वह इंसान महात्मा बुद्ध से पूछता है, महाराज, हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, उसे जानने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध बताते हैं, मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है, उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के साथ ही उसे अनुभव भी होता है। जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। उस इंसान ने महात्मा बुद्ध से कहा, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। वह इंसान कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है, यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए। उस इंसान ने महात्मा बुद्ध से कहा, महाराज, फिर यह चौथा चरण क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती है यह कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। मन को जानने का 5वां नियम है जागरूकता। बुद्ध कहते हैं,
मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, इसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होगी। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं, उस इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस व्यक्ति ने इन 5 चरणों को जान लिया, उसके लिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी बड़े ही सहजता से समाप्त हो जाती हैं। वह इंसान किसी भी कार्य को बड़े ही आसानी से कर सकता है। उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर वह इंसान उनके सामने चरणों में गिर जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, भगवान, आज आपने हमें वह ज्ञान दे दिया है जिसे पाना बहुत ही दुर्लभ है। अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।